बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक औरत रहा करती थी जो कि बहुत ही कंजूस थी। अरे भैया, इतनी सब्जी ली है मैंने। इसमें एक नींबू और थोड़ा धनिया तो डाल दो। अरे माँ जी, इतनी जिग जिग के बाद तो आप 10 रुपए की सब्जी ली हो, उसमें भी नींबू और धनिया मुफ्त का दे दें। 10 रुपए क्या पैसे नहीं होते। नींबू धनिया देना है तो दो, वरना मैं तो दूसरे से सब्जी ले लूंगी। ठीक है माँ जी, आप दूसरे से ही ले लीजिए। हम तो ना दे पाएंगे मुफ्त का नींबू और धनिया। मीना बिना सब्जी लिए ही वहां से आ जाती है। मीना के परिवार में उसका पति, एक बेटा था जिसकी कल ही शादी हुई थी और आज मीना की बहू सुमन की पहली रसोई थी। मीना बहू, ये थोड़ी सी सूजी और चीनी है। इससे तुम मीठे में सूजी का हलवा बना लो। पर माँ जी, ये तो 4 लोगों के हिसाब से कम सूजी है ना। अरे नाना बहू, ये तो बहुत सूजी है। बल्कि हलवा पेट भरने के लिए थोड़ी बनाना है, चखने चखाने लायक बनाना है। सुमन अभी अपने सास के कंजूस व्यवहार से पूरी तरह अनजान थी। सुमन सबके लिए हलवा बना देती है। सबको हलवा खिलाने के बाद सुमन के लिए कुछ बचता ही नहीं। उसी शाम माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है? हाँ चल बहू, मैं तुझे आटा और सब्जी निकाल कर दे देती हूँ। मीना थोड़ा सा आटा और 2 आलू निकालकर सुमन को दे देती है। माँ जी, बस 2 ही आलू, इसमें तो सबके लिए सब्जी नहीं बन पाएगी। अरे बहू, अभी तू नई नई आई है ना, तुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा। हमारे घर में सब कम ही खाना खाते हैं। मीना सबको खाना बनाकर खिला देती है, पर इस बार उसके लिए रोटियां ही नहीं बचती। मेरे लिए तो रोटियां बची ही नहीं। एक काम करती हूँ, आटा लगाकर रोटी ही बना लेती हूँ। तभी वहां मीना आ जाती है। क्या हुआ बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? वो माँ जी, मेरे लिए रोटी नहीं बची ना, तो मैं आटा लगाकर रोटी बनाने आई थी। अरे बहू, और रोटी बनाने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारे लिए एक रोटी बचा ली है। वैसे भी रात में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जाओ तुम वही खा लो। सुमन को अपनी सास का ये व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना ना ही सुमन को कुछ फालतू बनाने देती और ना ही कुछ खाने देती। कमजोरी के कारण सुमन अचानक बाथरूम में कपड़े धोते समय गिर जाती है। राकेश सुमन को उठाकर बेड पर लेटा देता है। माँ पिताजी, आप सुमन का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अरे बेटा, मामूली से चक्कर ही तो आए हैं बहू को। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? इतनी फीस ले लेगा डॉक्टर आने की। बहुत हुआ मीना, तुम्हारी कंजूसी की भी हद होती है। हर चीज में तुम बहू के साथ कंजूसी ही करती हो। राकेश, तू चिंता मत कर, डॉक्टर को मैंने बुला दिया है। डॉक्टर आकर मीना को चेक करते हैं। राकेश, तुम्हारी पत्नी को कोई बीमारी तो नहीं है, पर ये कमजोरी के कारण बेहोश हो गई हैं। ये खाना ठीक से नहीं खाती क्या? अगर ऐसा ही रहा तो इन्हें बीमारी भी हो सकती है। इनका ध्यान रखिए आप। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा और अब ये टाइम से खाना खाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुमन को होश आता है तो राकेश उससे बोलता है। चलो सुमन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ना ना बेटा, ऐसा मत कर। माफ कर दे अपनी माँ को। और बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं अपनी बहू को किसी चीज के लिए नहीं टोकूंगी, ना ही कोई कंजूसी करूंगी। तेरा जो मन हो बहू, खूब बनाकर खाना आराम से। बस तुम दोनों ये घर छोड़कर मत जाओ। मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने कभी अपनी बहू को न किसी चीज के लिए रोका न टोका और उसने अपनी कंजूसी की आदत को भी छोड़ दिया।